आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि 13 से 22 साल वाले लोग बिना जिम जाए एक परफेक्ट मस्कुलर बॉडी कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने घर पे। तो पहले समझ लेते हैं कि बॉडी बनाने के पीछे का साइंस क्या होता है। तो जब हम कोई भी थका देने वाला काम करते हैं तो हमारे बॉडी में जो मसल्स फाइबर होते हैं ये टूटते हैं। तो आप चाहे रनिंग करें या फिर करें एक्सरसाइज, कुछ भी ऐसा काम जो आपको थका देता है, तो जब आपकी बॉडी में मसल्स फाइबर टूटते हैं तो आपको थकान, दर्द, ये सभी चीज़ें महसूस होती हैं। लेकिन जब आप रेस्ट करते हैं, एक अच्छा खान पान करते हैं, तो वही मसल्स फाइबर रिकवर हो जाते हैं और पहले के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। और यही प्रक्रिया जब बार बार होता है तो आपकी बॉडी में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो ये फंडा होता है एक परफेक्ट बॉडी के पीछे। तो अब बात आती है कि हम इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। देखो, डेली आपको रनिंग करना है, वो भी 500 मीटर। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप जितना कर पाते हैं। अब रनिंग करने के बाद 10 मिनट का रेस्ट लेके एक्सरसाइज करना है। जो भी आप 10 मिनट या 20 मिनट या फिर 30 मिनट तक एक्सरसाइज कर पाए। एक्सरसाइज में आप वो सभी चीज़ें कर सकते हैं जो आप अपने स्कूल में सीखे हैं। आपको पीटी पता होगा, उस टाइप की चीज़ें आपको करनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। देखो, ये जो था ये था वार्म अप। तो अब आपको जो करना है वो है आपके बॉडी से जुड़ी, जो डायरेक्ट आपके बॉडी में बदलाव करेगी, बोले तो आपके मसल्स को इंक्रीज करेगी। देखो, ये सब चीज़ें करने से आपके बॉडी में एनर्जी आती है, फुर्ती आ जाती है और जो अकड़न होता है वो दूर हो जाता है, जिससे आपकी जो बॉडी है ये आने वाली एक्सरसाइज को करने के लिए तैयार रहती है। नेक्स्ट है पुशअप। देखो, आपको एक बार में 20 नहीं तो कम से कम 10 पुशअप मारना ही है। अगर आपसे ये भी नहीं होता तो आप उतना मार सकते हैं जितना आप कर सकते हैं, चाहे वो 5 ही क्यों ना हो। बट अगर जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आपको ये पुशअप मारना है। अपने घुटनों को नीचे कर लेना है ज़मीन पे, देन आपको पुशअप मारने की प्रैक्टिस करनी है। और जब आप ऐसा पुशअप मारने लगें फिर उसके बाद आपको नॉर्मल पुशअप करना है। तो जब आप नॉर्मल पुशअप करने लगें तो आपको लगभग 20 पुशअप तो मारना ही है। मैंने जैसा बोला, अगर जो आप नहीं मार पाते तो कोई बात नहीं, बट आप जब मारने लगे तो 20 पुशअप आपको मारना है। जैसे आपने 20 पुशअप मारा, फिर उसके बाद 20 सेकंड का रेस्ट, फिर आपने 20 पुशअप मारा, फिर उसके अंदर 20 सेकंड का रेस्ट, यानी ऐसे करके आपको 20-20 का 3 सेट लगाना है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो आप 5 मारते हैं तो आपको 3 बार 5-5 मारना ही है। मैं आपसे 20 मारने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जितना पुशअप मारेंगे उतनी ही जल्दी आपकी जो बॉडी है वो परफेक्ट साइज में आ जाएगी। आप जितना पुशअप कम करेंगे उतना ही आपकी बॉडी लेट में बनेगी। देखो, केवल पुशअप मारने से लगभग आपकी अपर बॉडी के सभी मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। तो आपको पुशअप मारना है। और नेक्स्ट है पुलअप। अभी हम लोग पुशअप की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे पुलअप की। तो पुलअप ये जो एक्सरसाइज है ये पुशअप की तुलना में थोड़ा हार्ड है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपके पास पुलअप बार होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में कोई ना कोई ऐसा एक जगह ज़रूर होगा जहाँ पर पुलअप बार का यूज़ आप कर सकते हैं उस जगह को। तो आपको इसमें 5 से 10 पुलअप के 3-3 सेट्स लगाने हैं। बीच बीच में आपको रेस्ट भी लेना है। फिर अगर जो आप चाहते हैं कि आप 5 से 10 नहीं तो आप 15 मारें तो भी आपके लिए सही है। यानी आपको जितना मार रहे हैं उसको आप 3 बार तो कर ही लें, इतना आपको मारना है। ठीक, ऐसा नहीं कि एक ही बार में ज़्यादा हो जाए फिर लास्ट में जाते जाते वो हो ही ना पाए। तो ऐसा नहीं है। आप मैं जितना बोल रहा हूँ 5 से 10 तो वही सही है आपके लिए। इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपकी बॉडी आगे से तो फिट है तो उसको पीछे से भी फिट होना ज़रूरी है। तो आपकी जितनी बैक मसल होती है तो आपकी बैक मसल पुलअप से एकदम परफेक्टली इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए आपको पुलअप करना चाहिए। नेक्स्ट है दंड बैठक, यानी उठे बैठिए भी आप इसको कह सकते हैं। इसको आप बचपन में काफ़ी बार किए भी होंगे, शायद किसी गलती की वजह से। तो आपको इसे करना है जितना आप कर सके। आप इसके 20-20 के 3 सेट्स लगा सकते हैं, जिससे होगा यह कि आपके पैरों की मसल्स ट्रेन हो जाएगी। नेक्स्ट है प्लैंक्स, यानी अपने बॉडी को पुशअप की तरह रख करके अपने हाथों को कुछ इस तरीके से रखना है और आपको बस अपने आप को होल्ड करना है। तो जितना हो सके आप इसे कर सकते हैं, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आप जितना कर सके आपके लिए जितना ये कैपेबल हो। तो बात ये कि इसको करने से आपकी पूरी बॉडी जो है इसकी एक एक मसल्स की ट्रेनिंग हो जाती है। तो असल मायने में ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है गाइस। नेक्स्ट है डाइट।
आपके बॉडी को बनाने में जितना योगदान एक्सरसाइज का होता है उससे कई गुना ज़्यादा योगदान डाइट का होता है। देखो आपको मैं कुछ ऐसी डाइट प्लान बताता हूँ जो आप उसे आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे चना हो गया, केला हो गया, दूध हो गया और घी हो गया। तो इन सभी चीज़ों को आप खा सकते हैं। एक मुट्ठी चना भेलो, सुबह उठ करके खा लो। अगर जो आप कुछ नहीं करते तो आप केवल सोयाबीन चना का यूज़ कर सकते हैं। देखो बात यह है कि जब कोई पतला इंसान करता है इन सभी चीज़ों को अपनी बॉडी को बनाने में, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर जो वो अपने डाइट पर ध्यान नहीं देता है तो उसकी बॉडी इंक्रीज़ होना बंद हो जाती है। क्योंकि असल मायने में हमारी बॉडी में ग्रोथ तब होती है जब शरीर के अंदर कुछ तो हो उसे बढ़ाने के लिए। अगर आप पहले से ही दुबले पतले हैं तो आप बिना डाइट के अगर जो आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप दुबले पतले हो जाएंगे ज़्यादा। आपकी बॉडी में इंक्रीजेस आएंगे ही नहीं, वो कभी बढ़ेगी ही नहीं। तो सबसे पहले आपको ये सभी चीज़ों ध्यान देना होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपने सीमेन को वेस्ट नहीं करना है। यानी आपको मास्टरबेट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी आप जितना अगर जो डाइट ले रहे हैं तो समझ लो भाई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जैसे वैसे ही रह जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है एक कम उम्र वालों के लड़के के साथ। तो ये प्रॉब्लम होती है, तो भाई लोग थोड़ा ध्यान देके। तो दोस्तों आपको वो खाना तो कभी नहीं खाना है जो बाहरी का होगा, जैसे पिज़्ज़ा, ये समोसा, बर्गर वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं खाना है। वरना आप जितना भी करेंगे वो सब व्यर्थ है। और गाइस इस टॉपिक का आइडिया देने के लिए स्पेशल थैंक्स मिस्टर आकाश भाई का। तो जब आप 20 से 25 साल के हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सुपर पावर को सीखना, इन्हें पाने का कोई मतलब नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम ब्रो। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.